अस्सलाम वालेकुम। आई एम काशिफ महमूद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल तालीम 24। तालीम 24 के साथ आज का जो हमारा कोर्स है वो है कंपाइलर कंस्ट्रक्शंस। बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शंस के बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है। द मीन ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन हमने करनी है। When two persons want to communicate with each other, जब दो पर्सनस आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि वो एक दूसरे की लैंग्वेज जो है वो जानते हों, तो तभी पॉसिबल है कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। मसलन एक कोई भी चीनी पर्सन आपके साथ बात करना चाहता है तो ऑफ कोर्स आपको उसकी बात समझ नहीं आएगी, उसके लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। सेम एज़ इट इज़ कंप्यूटर को भी जब किसी और लैंग्वेज के अंदर हम कंप्यूटर के साथ बात करते हैं तो उसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जो उसको बता सके कि एक्चुअली यूज़र क्या कहना चाहता है। उसके बाद है व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं और कोड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी भी किस्म के प्रोग्राम को राइट करने के लिए, तो उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम देते हैं। डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो यूज़ होती हैं कंप्यूटर के प्रोग्राम को राइट करने के लिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि टाइप्स कौन कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहले नंबर पे है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की जब हम बात करेंगे तो बेसिकली इसके अंदर दो मज़ीद जो हैं इसको टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर पहले नंबर पे है मशीन लैंग्वेज और दूसरे नंबर पे है असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद दूसरी जो टाइप्स है लैंग्वेज की वो है हाई लेवल लैंग्वेज। इसके अंदर है प्रोसीजरल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, उसके बाद है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज इसके अंदर आता है। तो इनको वन बाय वन आगे हम देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लो लेवल लैंग्वेज की। मशीन लैंग्वेज, अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। इसके अंदर जो हदायत होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो 0-1 की फॉर्म के अंदर राइट की जाती हैं। ये जो लैंग्वेज है इसके लिए, इसको समझने के लिए कंप्यूटर को किसी किस्म की कंप्यूटर हार्डवेयर को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है। जब उसकी नेटिव लैंग्वेज होगी तो उसको किसी किस्म के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होगी इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए। मशीन प्रोग्राम है वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन बिकॉज नो ट्रांसलेशन इज़ रिक्वायर्ड। इसके लिए किसी किस्म के ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए फास्टली ये जो है एग्जीक्यूटेबल है। इसको डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करना यूज़र के लिए। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो ये एक स्टेप हायर है मशीन लैंग्वेज से। मोर बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी बाय यूज़र्स, मतलब यूज़र के लिए इसको समझना थोड़ा बेटर है। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेप हायर है किससे? मशीन लैंग्वेज से। इसके अंदर बेसिकली हम सिंबल यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड्स के। तो वो सिंबल जो इसके अंदर यूज़ होते हैं, जस्ट लाइक हम ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए एडिशन चाहते हैं तो उसके लिए प्लस, सब्सट्रैक्शन है तो माइनस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सिंबल है सब का होगा। अगर एडिशन करना चाहते हैं तो ADD होगा। उसके बाद डिवीज़न करना चाहते हैं तो DIV होगा। मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए MUL होगा। ये सिंबल्स यूज़ होंगे। सिंबल जो होंगे, सिंबल्स जो यूज़ होते हैं इसे हम मैनोमैक्स का नाम देते हैं और बेसिकली ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को राइट करने के लिए ये वाली लैंग्वेज जो है यूज़ होती है। इसे हम 2GL का नाम भी देते हैं, मतलब सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है। जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनके अंदर ये यूज़ हुई थी। उसके बाद प्रोसीजरल लैंग्वेज की बात करें तो कंप्यूटर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस इन सेम सीक्वेंस इन विच दे आर रिटन। जिस सीक्वेंस के अंदर हमने ये राइट की होंगी उसी सीक्वेंस के अंदर ऑफ कोर्स जो है कंप्यूटर हमारा इसे एग्जीक्यूट करेगा। हर जो इंस्ट्रक्शंस है कंप्यूटर को बताती है कि एक्चुअली कंप्यूटर ने क्या करना है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजरल लैंग्वेज को देख लेते हैं। फोर्ट्रन है, बेसिक है, कोबल है, पास्कल है और सी। इस तरह की दूसरी कुछ लैंग्वेज भी इसके अंदर कंसीडर की जाती हैं। उसके बाद है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। इसे हम 4GL भी कहते हैं, मतलब फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसके अंदर ये लैंग्वेज यूज़ हुई थी। स्मॉल नॉन प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शंस, नो नीड टू राइट लार्ज प्रोग्राम। इसके अंदर लार्ज प्रोग्राम राइट करने की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली यूज़ होती है डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए या रिपोर्ट जनरेटर के लिए यूज़ होती है। जस्ट लाइक वी कैन से दैट SQL है, RPG है। ये एग्जांपल्स हैं 4GL की।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर क्या है। बेसिकली ट्रांसलेटर और लैंग्वेज प्रोसेसर एक ही चीज़ को कहा जाता है जिसे हम कन्वर्टर या ट्रांसलेटर बोलते हैं। कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो रीड करता है प्रोग्राम को, एक लैंग्वेज से वो रीड करता है जिसे हम सोर्स लैंग्वेज कहते हैं। मतलब सोर्स लैंग्वेज से वो रीड करता है और इसे ट्रांसलेट कर देता है उस लैंग्वेज के अंदर जिसको हमारा कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। वो वाली लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है उसे हम टारगेट लैंग्वेज का नाम भी दे सकते हैं। कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो रीड करता है प्रोग्राम को एक लैंग्वेज के अंदर से और उसको मशीन इंस्ट्रक्शंस के अंदर उसे कन्वर्ट कर देता है। दूसरा जो रोल है कंपाइलर का वो ये है कि रिपोर्ट करता है एरर को। अगर सोर्स प्रोग्राम के अंदर किसी भी किस्म का एरर डिटेक्ट करता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस तो उसे क्या करता है, वो रिपोर्ट कर देता है। अगर एरर डिटेक्ट कर ले तो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है इसके अंदर। ये एक डायग्राम दी गई है जिसके अंदर आसानी से समझ आ सकता है कि किस तरह से ये काम करता है। यहाँ पे ये सोर्स प्रोग्राम लेता है, कंपाइलर क्या करता है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू टारगेट प्रोग्राम के अंदर। इफ़ द टारगेट प्रोग्राम इज एन एग्जीक्यूटेबल मशीन लैंग्वेज, अगर ये एग्जीक्यूटेबल मशीन लैंग्वेज है ये, तो इट कैन देन बी कॉल्ड बाय द यूज़र टू प्रोसेस इनपुट्स एंड प्रोड्यूस आउटपुट। मतलब ये है कि अगर ये टारगेट प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल है मशीन लैंग्वेज का तो फिर ये क्या करता है, कॉल करता है यूज़र को कि इन यूज़र की तरफ से जो दिया गया होता प्रोग्राम है उसको एज ए इनपुट ये कंसीडर कर लेता है और प्रोड्यूस करता है उससे आउटपुट। किस तरह से, ये वाला जो टारगेट प्रोग्राम है इसको यहाँ पे एज ए इनपुट ले लेता है। एज ए इनपुट लेने के बाद इसको टारगेट प्रोग्राम के अंदर बना लेता है और उसी से फिर ये आउटपुट जनरेट कर लेता है। उसके बाद कंपाइलर के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया कि कंपाइलर क्या होता है। उसके बाद है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर भी बेसिकली एक ट्रांसलेटर है, एक कन्वर्टर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे गए प्रोग्राम को लो लेवल के अंदर कन्वर्ट करता है। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ टारगेट प्रोग्राम एज अ ट्रांसलेशन, एन इंटरप्रेटर अपीयर्स टू डायरेक्टली एग्जीक्यूट द ऑपरेशन स्पेसिफाइड इन द सोर्स प्रोग्राम ऑन इनपुट्स सप्लाइड बाय द यूज़र। मतलब ये है कि ये टारगेट प्रोग्राम जनरेट नहीं करता, ये डायरेक्टली क्या करता है, जो हमारा प्रोग्राम होता है इसे एग्जीक्यूट कर देता है। बजाय इसके कि पहले उसे टारगेट प्रोग्राम बनाए फिर उसे एग्जीक्यूट करे, वो क्या करता है डायरेक्टली इसे एग्जीक्यूट कर देता है। इसके अंदर जो है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ये जाता है। अगर किसी भी जगह पे एक वक्त के अंदर एक ही स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर किसी भी किस्म का एरर आ जाए तो इसके अंदर अपनी वर्किंग जो है वो स्टॉप कर देता है। इसके अंदर ये वर्किंग किस तरह से करता है, जैसे हमने ये वाला अगर आप डायग्राम देखें तो आपको समझ आ जाएगी। इसके अंदर पहले सोर्स प्रोग्राम है, फिर कंपाइलर है, फिर उसे टारगेट के अंदर कन्वर्ट किया, उसके बाद टारगेट को एज ए इनपुट लेता है, फिर टारगेट प्रोग्राम से ये आउटपुट जनरेट करता है। ऑन द अदर साइड अगर इंटरप्रेटर के साथ इसे कंपेयर करें तो ये क्या करता है, सोर्स प्रोग्राम को लेता है और इसी को वो क्या करता है एज ए इनपुट लेता है, बजाय इसके कि टारगेट कोड को इनपुट ले। सोर्स प्रोग्राम और इनपुट सेम ये दोनों लेता है। जो सोर्स प्रोग्राम होगा उसी को एज ए इनपुट कंसीडर करेगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करने के बाद प्रोड्यूस कर देगा टारगेट कोड, मतलब आउटपुट इसकी जो है वो जनरेट कर देगा। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।